Good morning, students. This is Shyam Sundar Sharma. Today I am going to explain class 12 second lessons essay type question answer. Question number 1. What memories of the construction period of the house came crowding to Mrs. Malik's mind while sitting in the back seat of the car? श्रीमती मलिक को कार की पिछली सीट पर बैठे हुए मकान के निर्माण के समय कौन कौन सी यादें एक साथ उनके मन में आई? आंसर: While sitting in the back seat of the car, Mrs. Malik was lost in memory. अपनी कार की पीछे की सीट पर बैठे हुए मिसेस मलिक अपनी यादों में खो गई. She recalled what plans she had taken while the house was under construction. उसे याद आया कि कितने दुख उन्होंने झेले थे इस मकान के निर्माण के समय में. The days when she missed the meal, और वो दिन जिसमें वो अपना भोजन भी छोड़ देती थी. The days she stood in the scorching heat of the sun, supervising work in progress. और वो झुलसती हुई धूप में भी खड़ी रहती थी और मकान के कार्य को देखती थी. She recalled how she stood on the site from early morning till night. और उसे याद आया किस प्रकार से वो उस साइट पर खड़ी रहती थी मॉर्निंग से लेट इन द इवनिंग, और शाम तक खड़ी रहती थी. The days she was drenched in rain, और कई बार तो ऐसे दिन भी आते थे वर्षा में वो भीग जाती थी. She had every brick of the house laid before her eyes. उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो ईंटें वो रखवाई थी. Many a time she helped the masons with mortar and bricks. कई बार तो उन्होंने मिस्त्रियों की मदद भी की मोर्टर और ब्रिक्स, चूने गारे के साथ और ईंट के साथ. Many times she hauled the rubber pipe. कई बार तो वो रबर के पाइप को घसीट कर लाती थी. And sprayed water on the plaster wall. और जो प्लास्टर की वॉल होती है, दीवार थी, उस पर वो पानी भी छिड़काव करती थी. She also thought about the figure of the lady prepared by the architect. उन्होंने आर्किटेक्ट के द्वारा जो फिगर बनाई थी उस मकान के अंदर, उस औरत की, महिला की आकृति बनाई थी, उसके बारे में भी सोचा. All these memories of the construction period of the house haunted her mind. इस इत्यादि जो बातें थी, जो यादें थी, वो उसके दिमाग में घर के निर्माण के संबंध में जो यादें थी वो लगातार बनी रहती थी. Second question. Explain how Mrs. Malik took a keen interest in getting her house built and furnished. वर्णन कीजिए कि श्रीमती मलिक ने अपने मकान को बनाए व सजाए संवारने में किस प्रकार गहन रुचि ली. During the construction of her house, अपने घर के निर्माण के समय में मिसेस मलिक supervised every detail. उसने प्रत्येक डिटेल का निरीक्षण किया. She would seen standing at the site with her umbrella throughout the day. पूरी दोपहरी भर, पूरे दिन भर वो अम्ब्रेला हाथ में लिए हुए उस साइट पर खड़ी रहती थी. At times, कई बार तो she gave a hand to the masons and others. कई बार तो वो मिस्त्रियों की और दूसरे मजदूरों की मदद भी करती थी. She was the first. वो पहली महिला थी to arrive at the construction site. कंस्ट्रक्शन साइट पर आने वाली वो पहली महिला थी. एंड लेफ्ट एवरीवन हैड गॉन. उन्होंने महसूस किया एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन. और जब हर कोई चला जाता था, जब वो जाती थी. शी एंश्योर्ड देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल. और उन्होंने अपने आप को आश्वस्त भी करती थी कि वहाँ कोई चीज का वेस्टेज तो नहीं हो रहा. शी ऑल्सो एंश्योर्ड. उसने ये भी आश्वस्त किया अपने आप को that the labor did not idle about construction or the house was completed. कि लेबर हैं वो आलस तो नहीं फैला रहे, इधर उधर
घूम तो नहीं रहे। कंस्ट्रक्शन वर्क वाज कंप्लीटेड, जब तक वो कंस्ट्रक्शन वर्क काम चलाया जा रहा था। देन मिसेस मलिक इंसिस्टेड, फिर मिसेस मलिक ने जिद की, दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि फिर उसने ये निश्चय कर लिया, जिद कर ली कि वो अपने नए घर के लिए नया फर्नीचर बनवाएंगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, नॉट ए पीस ऑफ इट। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अपने घर में वो पुराना फर्नीचर है वो प्रवेश करने नहीं देंगी, इसका एक हिस्सा भी नहीं। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस इन दिस वे। इस प्रकार से उन्होंने घर को सजाने के लिए बहुत से प्लान्स बनाए, योजनाएं बनाई। मिसेस मलिक टुक ए कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड। इस प्रकार से उन्होंने गहन रुचि ली अपने घर को निर्माण करने में और फर्निश और सजाने में। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू द मलिक्स कंसिडर द गवर्नमेंट एज ए बेटर टेनेंट देन द प्राइवेट वन? सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वर द मिसेस मलिक हैप्पी टू हैव गवर्नमेंट एज देयर टेनेंट? मलिक दंपति निजी किराएदारों की अपेक्षा सरकार की किराएदारी को क्यों अधिक अच्छा समझते हैं? सरकार द्वारा मकान किराए पर लिए जाने में मलिक दंपति को प्रसन्नता क्यों हुई? Answer, the newly constructed house of the Maliks was acquired by the government. जो नया घर था मलिक परिवार का जो नया घर था, नवनिर्मित घर था, वो सरकार के द्वारा अधिकृत कर दिया गया। दिस मेड मिसेस मलिक फ्यूरिश इन द बिगिनिंग। शुरुआत में इस चीज ने उसको बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले क्षण, एज मिसेस मलिक मेंशन, जैसे उन्होंने तय किया, द रेंट एड्रेस द क्वेश्चन टर्म, तो रेंट का बारे में किया तो वो अपने आप को उन्होंने शांत कर लिया। इट वॉज टेकन ओवर फॉर ए हैवी रेंटल वैल्यू। इट वॉज टेकन ओवर ए हैवी रेंटल वैल्यू, और एक बहुत भारी रकम मिलने की उम्मीद हो गई। द सब्सटैंशियल रेंट which began to be credited to their bank account regularly made the Maliks happy। जो पर्याप्त मात्रा में जो किराए की राशि थी वो उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाती थी, और इस चीज ने मलिक परिवार को खुश कर दिया। कंपेयर टू द फ्रीक्वेंट कंप्लेंट, और किसकी तुलना में जो लगातार शिकायतें आती थी और डिमांड्स दैट प्राइवेट टेनेंट कीप ऑन पुटिंग फोर्थ, जो प्राइवेट जो किराएदार थे, निजी किराएदार थे, वो लगातार अपनी मांग रखते रहते थे। एंड देयर इर्रेगुलरिटी इन पेमेंट ऑफ रेंट, और उनकी पेमेंट देने में भी अनियमितता रहती थी, उससे वो फ्री हो गए। टेनासिटी बाय द गवर्नमेंट वाज ए प्लीजेंट एक्सपीरियंस। इस प्रकार की गवर्नमेंट के द्वारा हट प्रवृत्ति थी, वो एक सुखद अनुभव था। इट वॉज नॉट ए हेडक, ये एक हेडक नहीं था, लाइक द प्राइवेट टेनेंट की तरह। दीज एस्पेक्ट, और ये जो पक्ष थे, मेड द मलिक हैप्पी, उन्होंने मिसेस मलिक को खुश कर दिया। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सेफ, जो ये कॉन्ट्रैक्ट था वो सेफ था, एंड एंश्योर्ड, और पक्का था, एंड बेनिफिशियल और लाभदायक भी था। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस हैड कम अबाउट इन द मलिक फैमिली बाय द टाइम मिसेस मलिक रिटायर्ड? श्रीमान मलिक के सेवानिवृत्त होने तक मलिक परिवार में क्या क्या परिवर्तन आ चुके थे? Several changes had come about in the Malik family by the time Mrs. Malik retired. Mrs. Malik के रिटायर होने तक
बहुत सारे परिवर्तन आ चुके थे। दीज वर ये थे, द मलिक्स हैड गॉट देयर हाउस बिल्ट, उन्होंने अपना स्वयं का एक घर बनवा लिया था। मिसेस मलिक took a keen interest in getting this house built and furnished. मिसेस मलिक ने अब इस घर को बनाए रखने में गहन रुचि ली और उसको सजाने में। She had taken a lot of pains, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई in getting up the house, घर को बनाए रखने में, रेडी, घर को तैयार करने में। आफ्टर दिस, इसके बाद मिसेस मलिक मदर इन लॉ पास्ड अवे, इसके बाद श्रीमती मलिक की सास गुजर गई। दियर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी पुत्री की शादी हो गई। ओनली दियर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, केवल उनके पुत्र की शादी होना बाकी था। Mr. Malik thought that his son should be married before he retired. उन्होंने सोचा कि उनके पुत्र की भी शादी होनी चाहिए उनके रिटायर होने से पहले। Mr. Malik wish also got fulfilled. Mr. Malik की जो विश थी वो भी पूर्ण हो गई। Malik son had been married, उनकी शादी हो गई। Now Mr. Malik had retired from service, अब वो सर्विस से सेवानिवृत्त हो गए थे। Their house had not yet been released by the government, उनके मकान को अभी तक छोड़ा नहीं गया था सरकार के द्वारा। Their house, thus इस प्रकार से Mr. and Mrs. Malik lived with their son and daughter-in-law in a rented house. इस प्रकार से मिस्टर और मिसेस मलिक अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ किराए के मकान में बहुत समय तक रहे। थैंक यू वेरी मच।